गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस एमडी लो क्लासेस के चैनल पे। आज अपने दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। देखो, इससे पहले अपने सेक्शन 1 से 125 तक पूरा बीएनएस एमडी लो क्लासेस पे पढ़ चुके हैं। आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी तो चैप्टर से यहाँ तक सारी सीरीज आप देख सकते हैं। प्लस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बीएनएस के क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यूज करनी है। तो बीएनएस की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं जो ओनली 59 रुपीज की है। ओनली 59 रुपीज की आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप बीएनएस के एमसीक्यूज कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के मेंस की आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है वो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो फटाफट आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल, आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट भेजिए, आप अपनी मुझे डिटेल भेजिए ताकि मैं आपको उस मेंबरशिप के ग्रुप में ऐड कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेक्शन है 126। 126 कहता है सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। देखो, दो चीजें मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट फोकस करते हैं। एक होता है सदोष अवरोध, एक होता है सदोष परिरोध। एक होता है सदोष अवरोध और एक होता है सदोष परिरोध। देखो, पहले एक वर्ड मैं आपको समझा देती हूँ कि याद करो, जब हम क्लास स्कूल में पढ़ते थे तो हम एक वर्ड पढ़ते थे पर्यावरण। पर्यावरण का जब हम संधि विच्छेद करते थे तो बनता था परिधन आवरण। परि का मतलब होता था चारों ओर, तो यहाँ पर भी हमारा परिरोध। परि का मतलब है चारों ओर, रोध का मतलब है रुकावट डालना। जब हमारे चारों रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाता है? सदोष परिरोध। सदोष परिरोध, जब चारों रास्ते हमारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लेकिन मान लो ये चार रास्ते हैं, आपको इधर से जाना था और आपका ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब आप यहां से जा सकते हो, यहां से जा सकते हो, यहां से वापस आप यू टर्न ले सकते हो। तो एक रास्ता जब ब्लॉक किया जाता है तो वो होता है सदोष अवरोध। और जब चारों रास्ते ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है सदोष परिरोध। जैसे आपको उठा के एक रूम में लॉक कर दिया, गेट को लॉक कर दिया, आपका क्या किया? सदोष परिरोध किया। उसके बाद मान लो आपको एक घर के अंदर बिठा दिया और बाहर 3-4 बंदूकधारी खड़े कर दिए कि अगर आप बाहर निकले तो आपको मारने का खतरा है, तो अब भी आपका क्या किया है? सदोष परिरोध किया है। तो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में ये डिफरेंस है। जब आप कंफ्यूज होते हो किसमें चारों रास्ते ब्लॉक करने हैं, तो याद रख लो परिरोध मतलब चारों, परि और चारों, और रोध मतलब रोकना। जब चारों रास्ते ब्लॉक किए तो सदोष परिरोध, जब एक रास्ता ब्लॉक किया तो सदोष अवरोध पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बेरेक्ट क्या कहता है, सबसेक्शन 1, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का राइट है, जाने से निवारित कर दे। निवारित का मतलब होता है रोक दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। कि जब किसी पर्सन को ऐसी बाधा डाली जाती है जिसमें जिस पर्सन को जिस रास्ते पर जाना है वो रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? कि सदोष अवरोध किया गया है। उसके बाद सब इंग्लिश में whoever voluntarily obstructs का मतलब होता है बाधा डालना, any person किसी व्यक्ति को, so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right। वो रास्ता रोक दिया जाता है जिसमें उसका जाने का राइट होता है। to proceed is set wrongfully restrained that person। तो क्या कहा जाता है? उसने wrongfully restrained किया है। तो बाधा डालना, कहां पर बाधा डालना? जहां पर उसका जाने का राइट था वहां पर उस रास्ते से जाने से मना कर देना, ये क्या होता है? wrongfully restrained होता है। उसके बाद बात करते हैं एक अपवाद की। देखो, अपवाद हमें कहता है जैसे कि मान लो मेरा एक घर है,
वहां से एक रोड निकलती है जो कि मेरी ही प्रॉपर्टी के अंदर आती है, वहां से लोग कभी कभी आते जाते रहते हैं, मैंने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो रोड मेरे घर की मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आती है और मैंने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो क्या अब मैंने सदोष अवरोध किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा पर्सनल उस पे राइट है। आप सदोष अवरोध में आप किसी रास्ते को रोकते हो तो वो एक क्या होता है, पब्लिक वे होता है, लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अपना कोई रास्ता बंद करते हो तो आपने कोई अपराध नहीं किया, यही हमें अपवाद कहते हैं। भूमि के या जल के, मतलब भूमि भी हो सकती है, पानी का भी हो सकता है, जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को गुड फेथ में विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधि पूर्ण अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे तो वो चालू रख दे चाहे तो वो बंद कर दे, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है। तो इस अपवाद में आप लिख सकते हो कि खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बाधा डालना सदोष अवरोध नहीं है। कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे over land or water which a person is good faith believes himself to a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section। तो इस सेक्शन में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करना क्या है, सदोष अवरोध नहीं है। अब इलस्ट्रेशंस देखो कि ए एक मार्ग में जिससे होकर जाने का जेड का राइट है, गुड फेथ में यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, जेड जाने से रोका जाता है। ए जेड का सदोष अवरोध करता है, मतलब जिस जगह पे मैं जा रही हूँ वहां पर आपका कोई राइट नहीं है, फिर भी आप मुझे जाने से रोक रहे हो, तो आपने क्या किया है, सदोष अवरोध किया है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया है। सेकंड सबसेक्शन 2 कहता है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब अगर आप रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस करते हो तो 1 मंथ की पनिशमेंट मिल सकती है आपको, 5,000 जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है या दोनों में से कोई भी पनिशमेंट दी जा सकती है या दोनों आपके ऊपर दी जा सकती है। Whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो हम आपके ऊपर कारावास भी लगा सकते हैं या हम आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकते हैं या दोनों एक साथ भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये कहता है हमें सदोष अवरोध जो कि हमें डेफिनेशन और विद पनिशमेंट बताता है। अब आ जाओ सेक्शन 127। 127 कहता है सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मैंने आपको पहले बताया, जहां पर चारों रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं वो होता है सदोष परिरोध। अब एक चीज याद रखना कि सदोष परिरोध में सदोष अवरोध शामिल होता है। कैसे? देखो सदोष अवरोध में एक रास्ता ब्लॉक किया, सदोष परिरोध में चारों रास्ते ही ब्लॉक कर दिए, तो ये हुआ ना, सदोष परिरोध में सदोष अवरोध भी इंक्लूड होता है। चलिए सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि देखो यहाँ पर सदोष अवरोध करने पर उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, मतलब उसको बंद कर दे और उसको जाने से रोक रहा है, तो वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। तो पहला पॉइंट, इस प्रकार सदोष अवरोध करे कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से निवारित कर दे, रोक दे, तो उसने सदोष परिरोध किया है। Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। तो क्या कहा जाता है कि उस व्यक्ति का सदोष परिरोध किया गया है। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। देखो जेड को दीवार से घिरे हुए एक स्थान में प्रवेश करवाकर ए उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार जेड दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या किया है, जेड का सदोष परिरोध किया गया है। घर में ताला लगा देना, बंद कर देना क्या होता है, सदोष परिरोध होता है। नेक्स्ट, ए एक भवन के बाहर
जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बिठा देता है और जेड से कह देता है कि यदि जेड भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो जेड को गोली मार देंगे। ए ने जेड का सदोष विरोध किया है। जैसे मान लो, इस एग्जांपल को आप ये भी समझ सकते हो कि आपको किसी एक ऐसे खुली जगह में बिठा दिया जिसमें आपके आसपास 3-4 बंदूकधारी बिठा दिए, जिनको बंदूक देके आपके पास खड़ा कर दिया और वार्न कर दिया कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया है? सदोष परिरोध किया है। तो सदोष परिरोध सिर्फ एक घर में, एक कमरे में, चार दीवारी में नहीं हो सकता, एक ऐसी खुली जगह पर जहां पर आपके साथ क्या कर दिया, मान लो आपको ऐसी जगह पे बिठा दिया और आसपास बहुत सारे जानवर छोड़ दिए कि अगर भागने की कोशिश की तो जानवर आपको खा जाएंगे। तो ये भी क्या होता है? सदोष परिरोध होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 2। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर आपने रॉन्गफुली कन्फाइन किया तो आपको 1 ईयर तक की पनिशमेंट मिल सकती है, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 में डेफिनेशन, सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट। Whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो 1 ईयर की पनिशमेंट, 5,000 जुर्माना, या दोनों में से किसी में भी आपको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 3। देखो यहाँ पर अगर आपने किसी पर्सन का कुछ टाइम के लिए सदोष परिरोध किया तो सबसेक्शन 2 की पनिशमेंट, लेकिन अगर आपने किसी पर्सन का 3 या 3 से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध किया तो आपकी पनिशमेंट किस में चली जाएगी? सबसेक्शन 3 में चली जाएगी। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करेगा, तो सबसेक्शन 3 की आप हेडिंग लगा सकते हो 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध, क्योंकि जब आप शॉर्ट रिवीजन करो तो आपने सिर्फ टाइटल पढ़ना और इसकी पनिशमेंट पढ़नी कि जो कोई किसी व्यक्ति के 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध करेगा वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि अब अगर आपने 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध किया तो 3 साल की पनिशमेंट या 10,000 रुपीज तक जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि whoever wrongfully confines any person for 3 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज और विद बोथ। तो 3 से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध किया तो 3 साल तक की पनिशमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 4। अब देखो 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध किया तो सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 में लिखो 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। अब क्या कर रहे हो, अगर आपने 10 या 10 से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध किया तो आपको सबसेक्शन 4 में पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 5 साल तक हो सकेगी, या एंड जुर्माने से जो 10,000 रुपए से अन्यून का हो सकेगा के लिए दंडित किया जाएगा। मतलब कि 10 से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध किया तो 5 साल तक की पनिशमेंट, या आपको 10,000 रुपए तक जुर्माना तो देना ही देना पड़ेगा। मिनिमम 10 साल तक जुर्माना आपको देना पड़ेगा। पनिशमेंट प्लस आपको फाइन देना पड़ेगा। Whoever wrongfully confines any person for 10 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine which may shall not be less than 10,000 rupees। तो यहाँ पर अगर आप 10 या अधिक दिनों के लिए करते हो तो 5 साल तक कारावास एंड जुर्माना जो 10,000 तो देना ही देना पड़ेगा। और सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा कि अगर 3 या अधिक दिनों के लिए कारावास करते हो। सबसेक्शन 2 में हमने ओनली सदोष परिरोध की पनिशमेंट पढ़ी और सबसेक्शन 1 में सदोष परिरोध की डेफिनेशन पढ़ी। अब देखो आ जाओ सबसेक्शन नंबर 5 पे। यहाँ पर सबसेक्शन 5 हमें कहता है कि सबसेक्शन 5 कि जब किसी पर्सन को आपने पकड़ के रखा है उसके बाद और उसको छोड़ने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है, कोई रिट भी निकाल दी है
उसके बावजूद भी आप उस पर्सन को नहीं छोड़ते तो आपको सबसेक्शन 5 में पनिशमेंट मिलेगी। याद करो, एक रिट हम पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब होता है जिस पर्सन को आपने बंदी बना रखा है या तो उसको छोड़ दो या उसको न्यायालय के सामने पेश करो। जब कोर्ट ये ऑर्डर देता है तो ये ऑर्डर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से देता है। अब देखो, जो कोई ये जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के उस कारावास से जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का विदाई होगा। मतलब जिसके अगेंस्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट निकल चुकी है, उसके बाद भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हो तो कोई अदर पनिशमेंट है कोई सेक्शन में तो भी आपको मिलेगी। उसके अलावा ये पनिशमेंट भी आपको सबसेक्शन 5 की मिलेगी कि whoever keeps any person in wrongfully confined knowing that a writ from the liberation of that person has been duly issued shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter and shall also be liable to fine। तो जो कोई सेक्शन इस चैप्टर में बताया है उसमें भी पनिशमेंट मिलेगी प्लस इसमें भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले क्या करते हैं, लड़की को घर में कैद करके रख देते हैं, लड़की को घर में बंद करके रख दिया। लड़के ने जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि हम दोनों अडल्ट हैं और हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वालों ने लड़की को घर में बंद करके रख दिया है। तो क्या यहाँ पर उन पेरेंट्स के अगेंस्ट या उस फैमिली के अगेंस्ट क्या कोर्ट रिट निकाल सकती है हैबियस कॉर्पस की या नहीं निकाल सकती? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 कहते हैं जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरोध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या पब्लिक सर्वेंट को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या एतस्मिन पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता न चल पाए तो वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए सदोष परिरोध के लिए दंडनीय है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कि अब किसी पर्सन का सदोष परिरोध किया है तो आप ऐसा काम कर रहे हो कि उसकी जानकारी ना तो उस किसी हितबद्ध व्यक्ति को ना पब्लिक सर्वेंट को मिल सके, तो आपको कितनी पनिशमेंट, 3 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 7। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस पर्पस से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उसे हितबद्ध व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए। अब आप क्या कर रहे हो, सदोष परिरोध किस लिए कर रहे हो, ताकि उस पर्सन से आप उसकी कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले सको या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उसे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या जानकारी देने के लिए जिससे अपराध किया जाना सुकर हो, मजबूर किया जाए। कि आप उसका सदोष परिरोध इसलिए कर रहे हो ताकि आप उससे प्रॉपर्टी ले सको, ताकि आप उससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले सको, आप उसे किसी अपराध को करने के लिए मजबूर कर सको, तब वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or from any person interested in the person confined any property or valuable security or to constraining the person confined or any interested person in such person to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of an offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो प्रॉपर्टी को लेने के लिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के लिए
अपराध को करने के लिए अगर किसी का सदोष परिरोध किया तो आपको 3 साल तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 8 कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस पर्पस से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे अपराध या अवचार का पता चल सके उद्यापित की जाए। मतलब कि अब आप किसी का सदोष परिरोध इसलिए कर रहे हो ताकि आप उससे कन्फेशन करवा सको, कोई अपराध क्या कहा, कोई अपराध अपने नाम करवा सको। जैसे किसी एक्स पर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट मैंने इसलिए किया ताकि जो एक अपराध के लिए डाउट है मेरे ऊपर, मैं उसको कन्फेशन करवा सकूं कि तू बोल कि तूने ही अपराध किया है। अगर कन्फेशन करवाने के लिए किसी पर्सन का सदोष परिरोध किया जाता है या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो यदि कन्फेशन करवाने के लिए या कोई प्रॉपर्टी उद्यापित करने के लिए या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मांग या दावे की तुष्टि करने के लिए अगर आप सदोष परिरोध करवाते हो तो आपको सबसेक्शन 8 में पनिशमेंट 3 साल की एंड जुर्माने से आपको दायी ठहराया जाएगा। कि whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession, underline करो confession, or any information which may lead to the detection of an offense and misconduct or for the purpose of constraining the person confined of any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand to give information which may lead to restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो सबसेक्शन 8 को जैसे मैंने अभी शॉर्ट में बताया आप ऐसे याद कर सकते हो और डायरेक्ट लगा के इसकी पनिशमेंट आप लिख सकते हो। तो ये हमने सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में पढ़ा जो कि हमारे इस सेक्शन 127 में सबसेक्शन 1 और 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। बाकी 3 से लेके 8 तक हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसकी पनिशमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का दोनों का क्वेश्चन मिला के मेंस का बनता है और प्री के क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेंबरशिप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है क्योंकि कम से कम उस पर 2 वीडियोस 3 वीडियोस आ चुकी है एमसीक्यूज को लेके, मेंस की आंसर राइटिंग को लेके। तो ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लो, बाकी लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो और कमेंट्स ड्रॉप कर दो। आज के लिए धन्यवाद।